नारद जी के समझाने पर भक्ति की चिंता समाप्त हुई, पर भक्ति कहती है कि प्रभु एक बार कृपा करो नारद जी, और हमारे पुत्रों को भी ठीक कर दो। नारद जी ने बहुत प्रयास किया पर वे ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। आकाशवाणी हुई कि आप संत श्रोमणियों से मिलो। अब नारद जी सोचने लगे कि ये संत श्रोमणी कहाँ मिलेंगे। अनेक संतों से नारद जी मिलते हैं, लेकिन किसी की बातों पर नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। अंत में नारद जी बद्री विशाल की यात्रा करते हैं और बद्रीनाथ में नारद जी को संत श्रोमणियों का दर्शन हुआ, जिनकी संख्या थी 4। संख्या 4 है। उम्र करोड़ों वर्ष पर दिखते हैं 5 वर्ष के बच्चे की तरह। भजन का ये प्रताप तो पड़ता है, आप अपनी उम्र से कम दिखते हैं। यदि आप भजन करते हैं तो भजन में पता नहीं ऐसा क्या है कि आपकी उम्र जितनी है उससे आप 2-4 साल छोटे ही दिखोगे। और फिर तो उस समय की भक्ति, सनत कुमारों की उम्र करोड़ों वर्ष पर दिखते हैं 5 वर्ष के बच्चे की तरह। नारद जी ने बिल्कुल पैरों में दंडवत लेट गए, क्योंकि जान गए कि यही संत श्रोमणी है। और जब सनत कुमारों ने नारद जी को परेशान देखा तो कहते हैं, माँ चिंता कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्व एव ही। नारद जी चिंता मत करो, हर्षम चित्ते समावह, अपने हर्ष में चित्त में प्रसन्नता लाओ। क्योंकि ध्यान रखिएगा, चिंता चिता से बढ़कर है। चिता में तो मुर्दे जलाए जाते हैं, लेकिन चिंता में हम जिंदा ही जल जाते हैं। चिता में मरने के बाद जलाया जाता है, लेकिन चिंता में हम जिंदा जल जाते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हमारे पूरे विश्व में ये विश्व की समस्या है। आज छोटे छोटे से बच्चे 18, 19, 22, 25 साल के युवक और युवतियां, इतनी सी बात हुई टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में चले गए। और फिर क्या किया, डिप्रेशन में चले गए तो मानसिक की गोलियां खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ फांसी लगाते हैं, कुछ जहर पी लेते हैं। हाई टेंशन, ऐसी क्या टेंशन। इतनी बड़ी टेंशन तो नहीं होगी जितनी बड़ी भगत सिंह को थी, जितनी बड़ी चंद्रशेखर आजाद को थी, जितनी बड़ी छत्रपति शिवाजी को थी, जितनी बड़ी महाराणा प्रताप को थी, जितनी बड़ी प्रहलाद, ध्रुव और मीरा को थी। इतनी बड़ी टेंशन तो नहीं होगी आज के बच्चों को। काहे की टेंशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की टेंशन यही होती है ना। साधारण बात यही है। पढ़ाई लिखाई की टेंशन, पेपर की टेंशन, परीक्षा की टेंशन, नौकरी ना लगने की टेंशन, इतनी सी टेंशन में हम अपने इस मूल्यवान जीवन से हाथ धो बैठते हैं। ये मूल्यवान जीवन, ये शरीर ऐसे नहीं मिलता। 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद ये शरीर मिलता है। और जब ये शरीर मिला तो इन छोटी छोटी सड़ी सड़ी टेंशन में हम अपने शरीर को मार देते हैं, मर जाते हैं। कहा क्यों मर गया, कहा लड़की के चक्कर में मर गया। क्यों मर गई, लड़के के चक्कर में मर गई। क्यों मर गई, पढ़ाई, नौकरी नहीं लगी। यूपीएससी का एग्जाम दिया था पर क्लियर नहीं हो पाया। अरे तो प्रयास करो। यदि आपके सफलता में कहीं कमी हो रही है तो प्रयास में भी कहीं कोई कमी है। यदि आप अपने लक्ष्य को नहीं पा रहे तो कमी आप में है। प्रयास शायद आपका पूरा नहीं है। प्रयास पूरा करो, सफलता मिलेगी। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि झक मार के सफलता को सामने आके खड़ा होना पड़े। किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या करना नहीं है। चाहे वो घरेलू समस्या हो, चाहे वो समाज की समस्या हो। आज इतनी सी टेंशन में हम मरने को तैयार हो जाते हैं। अरे उन महतारी बाप का तो सोच लो जिन्होंने पैदा किया, जिसके तुम इकलौते पूत हो या इकलौती बेटी हो। उस माँ का और उस बाप का तो सोच लो।
कि उसका क्या होगा। पर हम महतारी बाप का, माँ बाप का ना सोच के अपने ही अपना सोच के मर जाते हैं। जहर खा लिया, फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। शर्म करो। उन 23-23 सालों के नौजवानों को कितनी बड़ी टेंशन रही इस देश की। आत्महत्या तो नहीं की, फांसी पर चढ़ा दिए गए, पर खुद तो नहीं मरे ना, हाथ तो खड़े नहीं किए खुद ने। तो मेरा निवेदन है, ये बहुत छोटी समस्याएं हैं जीवन में जिनका आना जाना लगा रहता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जिंदगी है जनाब, परेशानियां आएंगी आएंगी आएंगी, क्योंकि मरने के बाद तो शरीर को भी जलने का एहसास नहीं होता। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिसके जीवन में परेशानियां ना आए वो जीवन ही कैसा, क्योंकि मुर्दा ही है। मरने के बाद मर गए तो कोई समस्या नहीं, तो फिर मरे हुए ही हैं यदि जीवन में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इतनी सी चिंता में आज हमारे देश के युवक, हमारी देश की युवतियां मरने को उतारू हो जाते हैं अपने माँ बाप की चिंता किए बिना, इतनी सड़ी सड़ी सी बातों पर। चिंता ना करें, चिंता चिता से बढ़कर है। नारद जी को सनत कुमारों ने समझाया, और जब कई बार समझाया नारद जी ठीक हो गए। और फिर नारद जी ने अपनी समस्या बताई कि भगवान मैं इसलिए दुखी हूँ, वृंदावन में मैं भक्ति से मिला हूँ, भक्ति जवान है, पर भक्ति के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। न जाने कब से बेचारे बेहोश पड़े हैं और बूढ़े हो गए असमय। उनका समय नहीं था बूढ़े होने का, फिर भी बेहोश हैं और बूढ़े हो गए। सनत कुमार हंसने लगे और कहते हैं हम उपाय बताते हैं। वैसे उपाय आपको भी पता है, लेकिन भूल गए हो। भूल क्यों गए हो? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब परेशानी आती है तो व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें भूल जाता है, इसलिए आप भी भूल गए हो। तो हम आपको बताते हैं करना क्या है। क्या करना है? हे नारद जी, आपको सतकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सतगीता सुखाद्य भी। आपको सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को सुनानी और भक्ति को। अब नारद जी कहते हैं कि अब ये काम मैं कहाँ करूं, क्योंकि हर काम को करने के लिए स्थान निश्चित बताए गए। कहते हैं यदि भागवत की कथा घर पे करो तो 1 गुना फल मिलता है। यही भागवत की कथा यदि मंदिर में करो तो 10 गुना फल मिलता है। और यदि यही कथा नर्मदा, गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी के पावन तट पर की जाए तो अनंत अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। पर परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि जो गंगा तट, नर्मदा तट, यमुना तट, सरस्वती के तट पर संगम में नहीं जा सकता तो क्या उसको अनंत गुना फल कभी नहीं मिलेगा? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये पुरानी बातें थी, लेकिन कलयुग में कहा जिस स्थान पर भागवत की कथा हो जाए उस स्थान पर गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, सरयू, यहाँ तक कि समुद्र देवता स्वयं अदृश्य रूप में आकर के बैठ जाते हैं। फिर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ भागवत विराजमान हो जाती है वहीं पर ये सब आकर के अपने आप बैठ जाते हैं। जहाँ भागवत जी की स्थापना हो जाती है वो स्थान गंगा का तट बन जाता है। फिर हमें गंगा तट नहीं जाना पड़ता, हमें प्रयागराज नहीं जाना पड़ता, प्रयागराज यहाँ आ जाता है। ये भागवत जी की महिमा है। इसलिए सबसे पहले श्लोक में मैंने बताया था कि दर्शनात् मुक्ति, सिर्फ दर्शन से मुक्ति है। सुन नहीं पा रहे तो पढ़ लो, पढ़ नहीं पा रहे तो उतार लो, उतार नहीं पा रहे तो सिर्फ दर्शन कर लो, और दर्शन मात्र से मुक्ति है। सनत कुमारों ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ। इन्होंने नारद जी ने पूछा कि स्थान बता दो, तो स्थान बताया कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा के तट पर
ना आनंद नाम का जो घाट है वहाँ आप अनुष्ठान प्रारंभ करो। सनत कुमारों के कहने पर श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान नारद जी ने प्रारंभ किया। अब जब भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो पहला आश्चर्य ये हुआ कि बिना बुलाए कौन आया? योगेश्वरौ व्यास पराशरौ चौ छाया सुको जाजलि जन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। बिना बुलाए योगेश्वर, व्यास, पराशर, जाजली, जन्नु आदि आदि ऋषि मुनि पधारे हैं बिना बुलाए। आज के जैसा नहीं। आज तो हम इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स कटआउट बनवा के लगवाओ, उतने ही सोशल मीडिया पे उस बात का प्रचार करो, फिर उतने ही इनविटेशन कार्ड लोगों के घर घर तक पहुंचाओ, पर फोन कर कर के बोलो कि भैया कथा है आना, तब लोग आते हैं। और उसमें भी 1-2 दिन चुनते हैं कि 1-2 दिन शकल दिखा के आ जाएंगे, या तो जन्म में, या तो विवाह में, या आखिरी दिन, या 1-8 दिन बीच में, ऐसे करके। लेकिन जब गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई है तो बिना बुलाए, किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नारद जी के पास समय ही नहीं था कि निमंत्रण दे सके। इनने कहा कथा करो, ये पहुंच गए और बस अनुष्ठान शुरू हो गया। लेकिन जब खबर पहुंची ऋषियों के कानों में तो बिना बुलाए योगेश्वर, व्यास, पराशर, जाजली, जन्नु आदि आदि ऋषि मुनि अकेले नहीं, सह पुत्र शिष्या, पुत्र शिष्य समेत। पुत्र शिष्यों को लाने की क्या जरूरत थी? इसलिए लाए क्योंकि बच्चों में संस्कार बचपन से डाले जाते हैं। आज मम्मियां जो हैं वो अपने बच्चों को पार्टी में जरूर ले जाएंगी, लेकिन कथा में नहीं लाती। ऐसा सोचती कहो कथा में बच्चे बिगड़ जाएं, तो कथा में तो आज तक कोई नहीं बिगड़ा। पार्टी में जरूर बिगड़ सकते हैं, घर में भी अकेले रहें तो बिगड़ सकते हैं, कथा में तो ना बिगड़ेंगे। स्कूल तक में बिगड़ जाते हैं आजकल तो, पर कथा में नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन आज जमाने में ले जाएंगी पर कथा में नहीं लाएंगी। लेकिन ऋषि मुनियों ने सह पुत्र शिष्या, पुत्र शिष्य समेत, पुत्र शिष्य जो गृहस्थ हैं वे पुत्रों को, और जो गृहस्थ नहीं है वे शिष्यों को लेके पधारे। स्वस्त्री जो गृहस्थ हैं वे अपनी अपनी पत्नियों को भी लेके आए। ध्यान रखना, जब भी कथा सुनो, यजमान बनो कथा के, तो कथा अकेले मत सुनो, कथा सपत्नीक ही सुननी चाहिए। हवन के कार्य में, यज्ञ में, कथा में, और तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा भी कभी अकेले मत जाओ। गृहस्थ हो तो पति पत्नी जाओ, यज्ञ में बैठ रहे हो तो अकेले मत बैठो, गृहस्थ हो सपत्नीक बैठो, कथा सुन रहे हो तो सपत्नीक सुनो। क्यों? क्योंकि पत्नी के बिना यदि गृहस्थ हो तो कथा का फल नहीं मिलता। राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो सीता मैया नहीं थी, जंगल में थी। ऋषियों ने कहा राम आप यज्ञ तो कर रहे हो, पर सीता की अनुपस्थिति में यज्ञ का फल नहीं मिलेगा आपको। तब राम जी ने ऋषियों की सहमति से भगवती सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवा के बामांग में स्थापित किया, तब जाके वो यज्ञ पूर्ण हुआ। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सह पुत्र शिष्या, पुत्र शिष्य समेत और पत्नियों के साथ भागवत जी में पधार रहे हैं। और उसी कथा में आश्चर्य हुआ कि जो भक्ति दुबली पतली कृशकाय हो गई थी, दुखी होके बैठी थी, जो ज्ञान वैराग्य न जाने कब से बेहोश पड़े थे, जो बूढ़े हो गए थे, जिनके बाल बगुले की तरह सफेद और जो डंडे की तरह पतले हो गए थे। भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, भक्ति स्वतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जो भक्ति बिल्कुल निराश बैठी थी, जैसे ही भागवत का एक श्लोक उसकी कान में पड़ा, उठ करके खड़ी हो गई, स्वस्थ हो गई, चेहरा लाल लाल हो गया, एक तेज आ गया।
जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे, वे भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्वस्थ और जवान हो गए और दौड़ते हुए श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए कथा में सबसे आगे जाकर के बैठ गए। पहला आश्चर्य गंगा तट पर भागवत जब प्रारंभ हुई तो ये हो गया। और दूसरा आश्चर्य भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे बुलाते हैं तो मैं अपने निजधाम वैकुंठ का त्याग कर अपने भक्तों के पास चला आता हूँ। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त बत सला। भक्तों के पास दौड़ता भागता हुआ मैं चला आता हूँ। और जब आज श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हुई तो सनत कुमार आदि ऋषि, जितने ऋषि मुनि हैं, सबके बीच में से एक छोटे से भगवान, 5 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की उम्र है और बड़ा सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर, पैरों में मणि जड़ित, मतलब पैरों में पायल, कमर में करधन, गले में बैजंती की माला, हृदय में शिव वत्स का चिन्ह, घुंघरारे बाल, सुंदर सुंदर मोर मुकुट, बड़ा सुंदर स्वरूप। और जब गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो 5 वर्ष के बालक के रूप में बाल कृष्ण वहां पर सभी ऋषि मुनियों के बीच में से निकल के पधारे और आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जिस स्थान पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, कथा के प्रथम दिवस स्वयं ठाकुर जी आते हैं और आकर के इस ग्रंथ में विराजमान हो जाते हैं। दूसरी बात, जहां भी भागवत की कथा होती है स्वयं हनुमान जी महाराज पधारते हैं। क्यों पधारते हैं? रामचरित सुनिबे को रसिया। कैसे हैं? रामचरित सुनिबे को रसिया। अब राम हो या कृष्ण, बात तो एक ही है। तो जहाँ राम कथा होती है वहाँ भी पधारते हैं, लेकिन राम कथा में फर्क इतना है, जैसे आप लोग पृथ्वी में बैठ के कथा सुनते हैं ना, राम कथा में हनुमान जी भी पृथ्वी में बैठ के राम कथा सुनते हैं। और भागवत कथा जब होती है तो ध्वजे, ये जो ध्वज लगाए जाते हैं इसलिए लगाए जाते हैं, ध्वजा के ऊपर बैठ करके कृष्ण कथा सुनते हैं, लेकिन आते जरूर हैं जहाँ भी कथा होती है। तो आज कथा का प्रथम दिवस था और महात्मा के पावन चरित्र को हमने श्रवण किया। आज की पावन कथा प्रभु के चरणों में मैं यही समर्पित करती हूँ और कल पुनः कथा प्रारंभ होगी। समय का आप ध्यान रखें, समय बता दो भैया, 3 बजे। तो आज जैसे आप मत करना, मेरा निवेदन है कि 3 बजे आप पंडाल में आ जाएं, जिससे 3 से 6 बजे तक, क्योंकि 6 बजे अभी तो 6:25-20 हो रहे हैं, अंधेरा हो जाता है, जैसे 6 बजे 6:15 बजे तक हमारी आरती हो जाए। तो 3 बजे आप पंडाल में उपस्थित हो और थोड़े से अपने घर गृहस्थी के कार्यों से इन 7 दिनों के लिए मुक्ति पाएं और भगवत कथा को श्रवण करें। कार्तिक का महीना वैसे भी लग चुका है, कल कार्तिक के महीने की विशेषता बताऊंगी मैं आपको, कार्तिक के महीने में क्या करना चाहिए। तो पधारिएगा, कथा सुनिएगा और आनंद लीजिएगा इस भगवत चर्चा का। तो आरती से पूर्व 3 बार मेरे साथ हाथ ऊपर करके महामंत्र का जाप करें।